Good morning everyone. Today we will discuss about the general procedure of machine design. So this is the flow chart of design procedure. First of all, we try to know the need or aim, then synthesis or mechanism, then analysis of forces, then material selection, then design of element, then modification, then detail drawing, at last production. First of all, we try to know what is machine design. Machine design is defined as the use of scientific principle, engineering techniques, or imagination to create any machine component or machine element economically. Then this is the flow chart. First of all, we try to know what is the actual need or aim. The need. First of all, the need or aim or procedure of which of the machine is to be designed should be recognized. फर्स्ट हम देखेंगे उसका एक्चुअल यूज क्या है, नीड क्या है, उसका पर्पस क्या है, किस केसेस में वो यूज हो रहा है, उसके बाद हम उसी हिसाब से उसको डिजाइन करेंगे. देन सेकेंड, मैकेनिज्म. सिलेक्ट द पॉसिबल मैकेनिज्म और ग्रुप ऑफ मैकेनिज्म व्हिच विल गिव द डिजाइन मोशन. उसके बाद हम देखेंगे आफ्टर एम और उसके ऊपर अगर फोर्स गिर रहा है, कोई भी मशीन और पार्ट्स एलिमेंट्स हम डिजाइन कर रहे हैं, उसके ऊपर अगर कोई भी फोर्स, किसी भी तरह का लोड गिर रहा है या फोर्सेस आ रहा है, उसके बाद उसका रिएक्शन क्या हो रहा है, उसका मोशन क्या हो रहा है, उस किस डायरेक्शन में जा रहा है, उसको देखेंगे. देन एनालिसिस ऑफ फोर्सेस. फाइंड द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ईच मेंबर ऑफ द मशीन एंड द एनर्जी ट्रांसमिटेड बाय ईच मेंबर्स. देन देखेंगे उसके ऊपर अगर फोर्स गिर रहा है तो उसका रिएक्शन क्या हो रहा है, उसके ऊपर किस टाइप का फोर्स गिर रहा है. एक तो टेंसाइल फोर्स गिरने के बाद क्या हो रहा है, कंप्रेसिव फोर्स गिरने के बाद क्या हो रहा है, उसी हिसाब से हम उसी टाइप का मशीन एलिमेंट चूज करेंगे और उसी हिसाब से उसको डिजाइन करेंगे. नेक्स्ट, मटेरियल सिलेक्शन. दिस इज द मेन पार्ट ऑफ डिजाइन प्रोसीजर. Select the best suited for each member of the machine. मटेरियल सिलेक्ट करने से पहले हम उसका फर्स्ट प्रॉपर्टी चेक करेंगे, उसके बाद उसका कॉस्ट चेक करेंगे. अगर कॉस्ट सही है तो हम लोग को फायदा हो सकता है, उसका प्रॉपर्टीज अगर सही है तो वो ज़्यादा दिन लॉन्ग लास्टिंग कर सकता है, तो उसी हिसाब से हम मटेरियल सिलेक्शन करेंगे. देन डिजाइन ऑफ एलिमेंट्स. फाइंड द साइज ऑफ द मशीन बाय कंसीडरिंग द फोर्स acting on the members and the permissible stresses for the material used. Then देखेंगे उसका डिजाइन कैसे करना है. अगर वो सपोज किसी भी डिजाइन में है तो उसको अगर हम स्मॉल चेंजेस कर रहे हैं, उसका सपोज साइज मतलब उसका डायमेंशन में अगर चेंजेस करने से कुछ प्रॉब्लम हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको देखेंगे. अगर नहीं हो रहा है तो हम उसको चेंजेस भी कर सकते हैं. देन मॉडिफिकेशन. Modify the size of the members to reduce the overall cost. सपोज उसका डायमेंशन कुछ सही नहीं लग रहा है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे या स्मॉल चेंजेस लाएंगे, तो उसका डायमेंशन में चेंजेस हो सकता है, साइज में अगर चेंजेस होता है उसी वजह से हम लोग का क्या कॉस्ट भी रिड्यूस होगा. तो उसके कॉस्ट रिड्यूस हो रहा है तो हम लोग का एक टाइप का फायदा हो रहा है. ऊपर से थोड़ा मॉडिफाई करने के बाद अगर कुछ प्रॉब्लम ना हो रहा है तो उसका हम स्मॉल चेंजेस कर सकते हैं. देन डिटेल ड्रॉइंग. ड्रॉ द डिटेल ड्रॉइंग ऑफ ईच कंपोनेंट. हम क्या करेंगे, एक पेपर में जो कंपोनेंट है, एलिमेंट है, उसका टॉप व्यू कैसा होगा, साइड व्यू कैसा होगा, उसका कैसे होगा, किस तरह दिखेगा, उसको एक पेपर में हम ड्रॉ करेंगे ताकि हमको प्रोडक्शन में कुछ प्रॉब्लम ना हो. हर एक पार्ट हम उसी ड्राइंग में मेंशन करेंगे, देन हम प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे. At last, production. The component as per the drawing each manufactured in the workshop. Then हम लोग का जो parts है या component है ready हो जाएगा workshop में. Then the actual component or machine element is created or made with the help of man, machine and material. Thank you.